गुड इवनिंग हमारे प्रिय श्रोताओं। कुमार परिवार में आपका दिल से स्वागत है। ये आप बीती एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो आपको एक शानदार अनुभव से चूकने का खतरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अविस्मरणीय सफर का हिस्सा बने। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दिल्ली की सर्दियों की रातें हमेशा से खामोश और रहस्यमयी होती हैं। उस रात ठंडी हवाएं सड़क किनारे खड़े पेड़ों को धीरे धीरे झुका रही थीं और कोहरे ने पूरा माहौल घेर लिया था। घड़ी की सुई 12:30 का समय दिखा रही थी। मैं विशाल अपने काम के आखिरी चक्कर पर था। आईटीओ की सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी। दिन भर की थकान और सर्दी का असर मेरे शरीर पर साफ दिख रहा था। सड़क लगभग खाली थी। केवल दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और गाड़ियों की गिनती पूरी करती स्ट्रीट लाइट्स थीं। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति को उजागर किया। वो एक औरत थी, सफेद लिबास में, बिल्कुल नन जैसी। उसके कपड़े हवा में हौले हौले उड़ रहे थे, लेकिन वो खुद स्थिर खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे कुछ सोच रही हो या किसी गहरे दुख में हो। पहले तो मैंने सोचा कि ये किसी साधारण महिला की बात होगी जो शायद रास्ता भटक गई हो, लेकिन जब मैंने गाड़ी धीमी की तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस औरत के पास आते ही मेरे शरीर ने जैसे चेतावनी देना शुरू कर दिया। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। मैंने खिड़की के शीशे को थोड़ा नीचे किया और हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा कोहरे में भी साफ दिख रहा था। गहरी काली आंखें, बिना किसी जीवन के, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसके सफेद कपड़े अब भी हवा में लहर रहे थे, लेकिन उसके पैरों में हलचल तक नहीं थी। उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा, मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर तक उतर गया। मैं न बोल सका, न हिल सका। मेरे हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। फिर अचानक वो अपने आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने रियरव्यू मिरर में झांक कर देखा। वो वहां थी, बिना किसी हरकत के, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि गाड़ी का माहौल अचानक ठंडा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। चलो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। रास्ता अब कोहरे से पूरी तरह ढक चुका था। स्ट्रीट लाइट्स बुझने लगी थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कहां ले जा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि इस रात कुछ भयानक होने वाला है। गाड़ी की खामोशी अब असहनीय लग रही थी। मेरी सांसें तेज थीं और ठंड से ज्यादा डर मेरी हड्डियों में उतर चुका था। पिछली सीट पर बैठी वो औरत बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने रियरव्यू मिरर में दोबारा देखा। उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी लग रही थी, जैसे गाड़ी के अंदर की हवा ही बदल गई हो। मैंने घबराकर बातचीत करने की कोशिश की। आप कहां जाना चाहती हैं? मैंने धीमे से पूछा। उसने सिर उठाया और कहा, जहां सब खत्म होता है। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने दिमाग को समझाने की कोशिश की कि यह बस मेरा भ्रम है, लेकिन उसके शब्दों ने कुछ ऐसा असर डाला जैसे मेरे आसपास की हवा ठहर गई हो। सड़क अब कोहरे में पूरी तरह खो चुकी थी। मेरी हेडलाइट्स का उजाला भी बेकार लग रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तुम भी डरते हो? उसने अचानक पूछा। उसके सवाल ने जैसे मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सीधे मेरे भीतर तक उतर रही थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की। डर? डर किससे? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, डर उस चीज से जो तुम्हें देख रही है, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैंने रियरव्यू मिरर में झांक कर देखा। अब वो औरत वहां नहीं थी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। मुझे लगा शायद मैंने कल्पना कर ली होगी।
मैंने गाड़ी रोकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक पर पैर रखा, वो औरत फिर से गाड़ी के अंदर प्रकट हो गई। इस बार वो बिल्कुल मेरे करीब थी। तुम्हें लगा कि मैं चली गई? उसने धीमी मगर बेहद खौफनाक आवाज में कहा। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और जितना तेज हो सकता था उतना तेज गाड़ी भगाने लगा, लेकिन सड़क का कोई अंत ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान भूल भुलैया में फंसा हुआ हूं। तुम बच नहीं सकते अब, उसने कहा। उसकी हंसी अब मेरे चारों ओर गूंजने लगी। गाड़ी का माहौल और ठंडा हो गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने गाड़ी रोक दी और बाहर कूद गया। सड़क पर गहरी धुंध थी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी मुस्कान अब इतनी भयानक थी कि मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही फंस गई। उस पल मुझे लगा कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरा शरीर जैसे जम गया था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में अजीब सी लय थी, जैसे हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन थम रही हो। तभी एक भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। गाड़ी का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी अब भी स्टार्ट थी। मैं किसी तरह उसमें बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने बाहर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरी सांसें अब भी भारी थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी आगे बढ़ा दी। कोहरा अब इतना गहरा हो चुका था कि सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। हर तरफ बस अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर भी एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका हूं। कुछ मिनटों के बाद अचानक मेरी गाड़ी ने झटके से रुकना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, सामने एक टूटी फूटी बस्ती नजर आई। वहां हर चीज खामोश और अजीब थी। लकड़ी के पुराने घर, टूटी हुई खिड़कियां और हर जगह गाढ़े साए मंडरा रहे थे। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी बस्ती के बीचों बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी मुझे खींच रही थी। मैंने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। बस्ती की गलियां सुनसान थीं, लेकिन उन गलियों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मैं रोशनी की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो, जैसे मैं किसी के जाल में फंसता जा रहा था। आखिरकार मैं उस जगह पहुंचा जहां रोशनी आ रही थी। वो एक छोटा सा मंदिर जैसा था। उसके बाहर एक पुरानी दीवार पर लिखा हुआ था, यहां वह आता है जो भूतकाल से भाग नहीं सकता। मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए। मैं समझ गया था कि मैं इस जगह पर यूं ही नहीं आया हूं। तभी मंदिर के दरवाजे से वही सफेद लिबास वाली औरत बाहर निकली, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर दर्द के साथ गुस्से का मिश्रण था। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच सकते हो? उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। तभी उसके पीछे से कुछ और परछाइयां निकलने लगीं। वो परछाइयां धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदलने लगी। मेरे सामने अब सिर्फ वो औरत नहीं थी, उसके साथ कई भूतिया आकृतियां खड़ी थीं और उनकी नजरें मेरी तरफ थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या यहीं अपनी किस्मत का सामना करूं। मैंने मन ही मन सोचा कि यह रात अब मेरे जीवन की आखिरी रात हो सकती है। मंदिर के चारों ओर जमा होती उन आकृतियों को देखकर मेरे पांव जैसे जमीन में ढस गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सफेद कपड़ों में लिपटी वो औरत अब मेरे करीब आ रही थी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसका चेहरा मानो मेरे भीतर छिपे किसी राज को पहचान रहा हो। तुम्हें पता है तुम यहां क्यों हो? उसने एक गहरी गूंजती आवाज में पूछा। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो।
वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरे दिल की धड़कन थमने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने अपनी किस्मत को अनदेखा किया, लेकिन अब भागने का समय खत्म हो चुका है। तभी मंदिर के अंदर से एक पुराना जला हुआ पन्ना हवा में उड़ता हुआ मेरे पैरों के पास गिरा। मैंने डरते डरते उसे उठाया। पन्ने पर लिखा था 1887, एक खून, एक बदला और एक अंतहीन श्राप। मेरी आंखें फटी रह गईं। पन्ने पर बने चित्रों में वही बस्ती दिखाई दे रही थी और उन चित्रों में एक आदमी सफेद कपड़ों वाली औरत को जलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरे दिमाग में अजीब सी तस्वीरें उभरने लगीं। मैंने देखा, एक समय इस बस्ती में लोग खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन इस गांव में एक अजनबी आया। वो खुद को साधु कहता था, लेकिन उसकी असलियत काली तंत्र साधना करने वाले की थी। उसने गांव की एक औरत को अपनी शक्ति का साधन बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो औरत उसकी बातों में नहीं फंसी तो उसने उसे सरेआम जिंदा जला दिया। तुम ही हो वो आदमी, सफेद कपड़ों वाली औरत ने चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। नहीं, ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने जोर से चिल्लाया। लेकिन अब हर परछाई मेरे चारों ओर मंडराने लगी। उनकी आंखों में नफरत थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका हूं। सफेद कपड़ों वाली औरत ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें यहां तक खींच लाए हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो अपनी गलती स्वीकार करो और इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करो, या फिर हमेशा के लिए इस बस्ती का हिस्सा बन जाओ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। हर तरफ से घेरती वो आत्माएं मेरे दिल में खौफ भर रही थीं। अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हारे पास समय कम है, फैसला करो। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था। क्या यह सब सच था? क्या मैं ही वो था जिसने उस औरत के साथ अन्याय किया था? लेकिन कैसे? मैं तो इस जगह पर पहली बार आया था। सफेद कपड़ों वाली औरत ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, सच स्वीकार करना ही तुम्हारा एकमात्र बचाव है। लेकिन क्या सच में यह सच था या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरी हरकतें थम चुकी थीं और अब मुझे फैसला करना था। उस अंधेरे मंदिर के बीच हवा और भी भारी हो गई थी। हर परछाई मेरे चारों ओर घूम रही थी। उनकी सरसराहट मेरे कानों को बेध रही थी। सफेद कपड़ों वाली औरत मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों से एक ऐसी आग झलक रही थी जिसे मैं महसूस कर सकता था। फैसला करो, उसकी गूंजती आवाज ने पूरे माहौल को हिला दिया। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर मैं अपनी गलती स्वीकार कर भी लूं तो क्या होगा? उसने भयानक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, लेकिन इससे यह श्राप टूट सकता है। मैंने भीतर झांकने की कोशिश की। क्या यह सच था? क्या मैं ही उस बस्ती का विनाशक था? मेरे सामने उस जले हुए पन्ने पर लिखे शब्द बार बार घूम रहे थे, एक खून, एक बदला और एक अंतहीन श्राप। मेरी आंखों के सामने अचानक तेज चमक हुई और मैं किसी दूसरी जगह पर खड़ा था। वहां वही गांव था, लेकिन सब कुछ उजला और शांत था। मैं देख सकता था कि कैसे एक आदमी जिसका चेहरा मेरे जैसा ही था, उस औरत को आग में धकेल रहा था। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर रहे थे। वो दृश्य इतना भयानक था कि मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने अपनी शक्ति के घमंड में मुझे जला दिया था, आज वही शक्ति तुम्हारे खिलाफ है। अब बताओ, क्या तुम इस पाप को स्वीकार करोगे? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर ये सच है तो हां, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इतना कहते ही माहौल बदलने लगा। मंदिर के चारों ओर भूतिया परछाइयां एक भयानक चीख के साथ हवा में घुलने लगी, लेकिन सफेद कपड़ों वाली औरत वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने कहा, तुमने अपनी गलती मानी है, लेकिन प्रायश्चित का रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने सहमते हुए सिर हिलाया।
तभी मंदिर की जमीन फटने लगी और एक गहरी डरावनी सुरंग दिखाई देने लगी। सफेद कपड़ों वाली औरत ने कहा, इस सुरंग में प्रवेश करो, वहां तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कांपते कदमों से उस सुरंग में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, मेरे सामने मेरे अतीत की परछाइयां उभरने लगीं। वो परछाइयां मुझे घेर कर मेरे कानों में चीखने लगीं, तुमने हमें मारा, तुमने हमें जलाया, तुम्हारी वजह से हमारा जीवन नष्ट हो गया। उनकी आवाजें मेरे दिमाग को चीर रही थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। इतना कहते ही सुरंग की दीवारों पर एक तेज रोशनी फैल गई और अचानक मैं खुद को फिर से उस बस्ती के मंदिर में खड़ा पाया। सफेद कपड़ों वाली औरत अब शांत थी। उसने कहा, तुमने पहला कदम बढ़ा लिया है, लेकिन यह अंत नहीं है। तुम्हारा प्रायश्चित अभी बाकी है। मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं और आसमान में बिजली चमक उठी। मुझे महसूस हुआ कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली। ये तो बस एक शुरुआत थी। मंदिर की गूंजती घंटियां और आसमान में चमकती बिजली ने पूरे वातावरण को और भी भयावह बना दिया। सफेद कपड़ों वाली औरत के चेहरे पर अब एक अजीब सा संतोष था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक रहस्य छिपा हुआ था। मैंने सांस भरते हुए पूछा, अब क्या होगा? मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। क्या अब यह सब खत्म हो जाएगा? उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा प्रायश्चित अभी खत्म नहीं हुआ है। यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम उस शक्ति को शांत नहीं करोगे जिसे तुम्हारे कर्मों ने जन्म दिया है। मंदिर के बीचों बीच जमीन फटने लगी और वहां से एक विशाल धधकती हुई आग निकलने लगी। उस आग के बीच से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन शरीर आग से बना हुआ था। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे बनाया है, मैं तुम्हारे पापों का प्रतिरूप हूं। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में झांकना होगा। मैंने अपने भीतर की हिम्मत को समेटा और उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, आग की लपटें मेरी ओर झपट पड़ी। मेरी त्वचा जलने जैसी अनुभूति से कांप उठी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उस आकृति ने कहा, तुम जितनी बार भी मुझसे लड़ोगे, मैं उतनी ही बार और शक्तिशाली बनूंगा। तुम्हें मुझे हराने के लिए अपने डर को खत्म करना होगा। सफेद कपड़ों वाली औरत ने दूर से कहा, डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे हराओ और अपने कर्मों का बोझ उतारो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस आग की ओर बढ़ने लगा। मुझे महसूस हुआ कि आग की लपटें मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैं लगातार अपने भीतर के डर को चुनौती दे रहा था। मैं चिल्लाया, मैंने अपने कर्मों को स्वीकार किया है और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। तुम मेरी गलती का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। अचानक आग की लपटें ठंडी होने लगीं। वो भयानक आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। उसकी गूंजती आवाज कमजोर पड़ती गई, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर का अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आग की लपटें पूरी तरह बुझ गईं और मंदिर में अजीब सी शांति फैल गई। सफेद कपड़ों वाली औरत मेरे पास आई और कहा, तुमने आज अपनी आत्मा का एक हिस्सा बचा लिया है, लेकिन याद रखना, जीवन भर तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। यह श्राप पूरी तरह तब टूटेगा जब तुम अपने जीवन से औरों के लिए रोशनी बनोगे। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, वो औरत गायब हो चुकी थी। मंदिर की हर परछाई भी अब शांत थी। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। वो बस्ती अब वैसी नहीं लग रही थी। यहां के लोग अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने महसूस किया कि यह जगह अब सिर्फ एक खाली खंडहर बन चुकी है। क्या यह सब एक सपना था या हकीकत? मैंने अपने हाथ में जले हुए पन्ने को देखा। उस पर अब लिखा था, तुमने अपनी यात्रा शुरू की है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यह मेरी आत्मा के पुनर्निर्माण का पहला कदम था। लेकिन क्या मैं सच में इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगा?
आसमान में फिर से एक बादल गरजा। मैंने मंदिर की ओर आखिरी बार देखा और वहां से निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह औरत अब भी कहीं मेरा इंतजार कर रही है? यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई शुरुआत की संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस रोमांचक यात्रा ने आपके दिल में एक नई उमंग और उत्सुकता का संचार किया होगा। तो हमें जानकर खुशी होगी कि हमारी यह कहानी आपके दिल तक पहुंच पाई। क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपके मन में भी किसी रहस्य की हलचल उठी? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं? इस बेहतरीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई और रोमांचक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। अब इस दिलचस्प सफर को जारी रखें और अगले अद्भुत रहस्यों का आनंद लें। हम जल्द ही फिर लौटेंगे और इस बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्यों के संसार में लेकर जाएंगे।